हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशुतोष सर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था, तो आपको याद रखना है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उसका नाम था उस दल का फॉरवर्ड ब्लॉक, तो आपको याद रखना है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत जी को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या या सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स अंग्रेजी गवर्नर था, इसकी हत्या किसने कर दी थी? भगत सिंह ने कर दी थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे नाम के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया था? अपना बलिदान दिया था, उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कहाँ से बनी थी दोस्तों? यूपी से बनाई गई थी, यूपी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट से 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा क्या की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, मतलब द्वारा वेदों का अध्ययन करो। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने क्या की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को ड गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। दोस्तों, याद रखना है आपको, भारत की खोज किसने की थी? वास्को ड गामा ने की थी। और ये भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल दोस्तों आपको याद रखना है जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को क्या मानते हैं? सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी है जो सिखों का प्रमुख त्योहार है। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों, लोह पुरुष या आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? आयरन मैन या लोह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास को महाभारत के क्या है? रचयिता जी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य या कौटिल्य पंडित ने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जो रेड क्रॉस दिवस होता है वो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जापान है। जापान में क्योंकि सबसे पूर्वी देश है और सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूरब से होता है, तो जापान को क्या बोलते हैं? सूर्योदय का देश, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों।
आपको याद रखना है गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है और यहाँ के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत हैं। अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, ओणम है, तो आपको याद रखना है कौन है, केरल का ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1910 तक राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। 1911 में स्थानांतरित करके राजधानी किसे बनाया गया था, दिल्ली को बनाया गया था। तो 1911 में दिल्ली क्या बनी थी, राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है आपका। भारत का राष्ट्रीय पशु वाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, पीकॉक या मोर है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आपको याद रखना मैंगो है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दोस्तों याद रखना कुछ लोग क्रिकेट लगा देते हैं, क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था, भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान की बात की जाए तो जनगण मन क्या है, राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, भारत का राष्ट्रगीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है, शक संवत है। राष्ट्रगान की अवधि क्या है, राष्ट्रगान गाने का जो टाइम हो पीरियड हो कितना है, पूरा 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने क्या की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो दोस्तों हृदय से है। हृदय की तरंगें या धड़कन उत्पन्न करने के लिए एक कृत्रिम उपग्रह आता है, उसे क्या बोलते हैं, पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। दोस्तों इसको याद रखना है, आपको ब्रेन या माइंड में पाई जाती है ये ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो कौन सा है, हीरा है आपका। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे में तरंगें जो होती हैं उनका आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो वो तांबा थी। आपको याद रखना है कौन धातु थी, तांबा थी। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने के कारण, अंतरिक्ष में जाने के बाद आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट है। क्या है, राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो आपको याद रखना है कब चलाई गई थी, 1853 ईस्वी में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो कोलकाता में चली थी सबसे पहले मेट्रो। याद रखना है आपको, कुछ लोग दिल्ली लगा देते हैं दोस्तों, दिल्ली में बहुत लेट चली थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में भारत में रेल चलाई गई थी। और इस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए तो राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कहाँ से बनी थी, यूपी से बनी थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा थे।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या की गई थी? यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव की बात की जाए तो तिग बेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 193 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश इसमें क्या है? स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। याद रखना है आपको, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो सभी देशों के क्या सुनते हैं, केस वगैरह सुनती है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं, तो वो कहाँ पर है? हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दोस्तों अभी वर्तमान में अपडेट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में की जो सभा थी उसमें भाषण किस में दिया था? हिंदी भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान को बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से दोस्तों, क्योंकि विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त में थक्का जम जाता है, थक्का नहीं जमता है, और खून का जो ब्लड का बहाव होता है वो लगातार होता रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम क्या था? दोस्तों तो अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है जो हर 4 वर्ष या 4 ईयर में कंप्लीट होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? दोस्तों होंगे नहीं हैं, इसमें हो चुके हैं, तो रियो डी जेनेरो में हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की क्या है? भैंस वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का आपको क्या मिल सके? नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों और अगर आपने पुरानी वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर भी हमारे पुराने वीडियो का लिंक दिया गया है तो उस पर जाकर देख सकते हैं।